अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट। जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ तो भाई बात का आगाज़ करते हैं। और पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का सेकंड T20 मैच था और पाकिस्तान जो है ये मैच जीत गया है 7 विकेटों से और बहुत अच्छा मतलब कि मैच हुआ, बहुत तगड़ा मैच हुआ। और मैच के ऊपर बात करते हैं, इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मैं आपसे कहूँगा और कुछ क्योंकि ज़ाहिर सी बातें देखें, जब मैच जीतते हैं तो जो खामियां होती हैं हमारी वो छुप जाती हैं और सिर्फ अच्छी अच्छी बातों का ही जिक्र होता है। लेकिन वो खामियां जो हैं जो छुपती हैं वो आगे जाके बड़े मैचेस में बड़ी टीम के साथ फिर हमें वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो बात का आगाज़ करते हैं और अच्छा लगा कि पाकिस्तान जो है कमबैक किया। और मैं एक बात बता दूं आपको, फिर मैं बात का आगाज़ करूंगा कि जब जब पाकिस्तान के ऊपर ना मुश्किल वक्त आता है, जब जब पाकिस्तान की इज़्ज़त दाव पे लगी हुई होती है ना, तब जाके पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता है। जब पाकिस्तान को पता होता है कि भाई ये हम चीज़ें कर सकते हैं, हासिल अचीव कर सकते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान डगमगा आ जाता है। और जैसी ही तलवार लटक रही होती है, फैंस जो है वो बुरा भला बोल रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान परफॉर्म करता है। ये पाकिस्तान की हमेशा से एक रिवायत है और यही चलती हुई आ रही है और आज भी ऐसा ही हुआ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान जो है वो टॉस जीता, टॉस जीत के पाकिस्तान ने जो है वो बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। उसके बाद जो है जिस तरह की कंडीशंस थी वो ज़ाहिर सी बातें मुश्किल थी, क्योंकि बारिश मैंने आपको बताई थी और बारिश हो रही थी, मैच रुक रहा था और मैच भी जो है वो लेट स्टार्ट हुआ। आयरलैंड के वक्त के हिसाब से जो है 3:15 और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 7:15 बजे जो है वो मैच स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है आयरलैंड जब बैटिंग करने आई तो इसी तरीके से बारिश हो रही थी, इसी तरीके से मैच जो है वो चल रहा था, रुक रहा था। लेकिन इन दी एंड अच्छी खबर ये थी कि दोनों टीमों ने 20-20 ओवर खेले और 20 ओवर का ही मैच हुआ। यहाँ पर जो है मैं बात करूँगा, जब ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो फास्ट बॉलर्स को बहुत मौका मिलता है। और मैंने आपको बोली थी ये बात, मेरे जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने ये बात आपको कही थी कि या तो अबरार के साथ जाएंगे और इमाद वसीम, ये दो जो होंगे आपके स्पिनर्स होंगे, शादाब बाहर होंगे और शादाब बाहर थे। और मैंने ये बात भी बोली थी कि शादाब तो खेलेंगे ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। लेकिन मैंने आपको दूसरी ये बात भी कही थी कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान जाएगा, लेकिन चौथा बॉलर मैंने हसन अली कहा था। लेकिन अच्छा लगा कि अब्बास अफरीदी पे आपने भरोसा किया और उसको ही टीम में रखा। और जो मोहम्मद आमिर है वो वापसी आए, जिसकी वजह से जो बॉलिंग लाइनअप हमारी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। लेकिन मैं बात यहाँ पर करूँगा कि जिस तरीके से आयरलैंड ने इस कंडीशंस में और पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस किया वो बहुत अच्छा था, वो बहुत ट्रिमेंडस था। और जिस तरीके से उनके बैट्समैन ने बैटिंग की है वो बहुत अमेजिंग थी। और देखा जाए तो बहुत मतलब कि पाकिस्तान को मुश्किल आई बॉलिंग करने में, और जिस तरीके से उनके बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहे थे। और इस तरीके से आयरलैंड ने जो है 193 का टारगेट दिया, जो कि ज़ाहिर सी बात है आयरलैंड जैसी कंडीशन में बहुत मुश्किल था। और यहाँ पर मैं बात करूँगा कि मोहम्मद आमिर की, जो थोड़े कॉस्टली रहे, 44 रन्स दिए उन्होंने 4 ओवर में, एक आउट किया। और शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो 49 रन्स देके 3 आउट किए। और यहाँ पर जो है शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो एक माइलस्टोन अचीव किया और उन्होंने जो है पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 300 विकेट्स ले ली हैं, जो कि वो दुनिया के 5वें यंगेस्ट फास्ट बॉलर बन चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस शाहीन शाह अफरीदी फॉर दिस अचीवमेंट। तो हम बात करेंगे यहाँ पर बाकी अपने जो है बॉलर्स हैं, वहाँ पर देखिए बॉलर्स की थोड़ी सी जो मुझे बात करनी है वही करनी है कि देखें फास्ट बॉलर्स के लिहाज से कंडीशंस थी आज की, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की। यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा इमाद वसीम की। जिस तरीके से इमाद वसीम ने ऐसी कंडीशन में बॉलिंग करी, 3 ओवर में 21 रन दिए, वो बहुत अमेजिंग था। और इसी तरीके से साइम अयूब ने भी 1 ओवर में 7 रन दिए और जो कि अच्छी बॉलिंग की दोनों ने। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि बाबर आजम को चाहिए था कि इमाद से एक और ओवर करवाता, क्योंकि देखिए आपके फास्ट बॉलर्स ने जो है वो आपके फास्ट बॉलर जो है वो पिट रहे थे। फास्ट बॉलर्स की क्या गलती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट कुछ मैचेस से, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ फास्ट बॉलिंग की तरफ कि फास्ट बॉलर्स हमारे क्यों इतने रन्स कंसीड कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक और बात बता दूँ, वो ये आखिरी के 10 से 12 मैचेस में पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली हर मैच में जो है, अगर हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो हर मैच में जो है 170, 180, 190 इवन 200 तक हमने दूसरों को रन्स बनवा दिए। दूसरी टीम ने जो है वो रन्स किए हैं हम पर। और ये मसला आ रहा है फास्ट बॉलिंग के अंदर। क्यों मसला आ रहा है? क्योंकि मैंने जो नोट किया वो ये है कि लास्ट आवर्स में ना हम लोग डेथ बॉलिंग प्रॉपर नहीं कर रहे। आपके पास जो इतने बड़े बड़े कोचेज़ हैं और जो हैवी सैलरीज लेते हैं, हैवी फीस लेते हैं, वो मतलब कि क्या समझाते हैं, मेरी इस चीज़ें समझ नहीं आता। कि देखें मैंने नोट किया शाहीन शाह अफरीदी को भी, मैंने नोट किया अब्बास अफरीदी को भी, आमिर को भी, यॉर्कर्स मुझे नज़र नहीं आती हैं। आपको पता है आखिरी ओवर्स में यॉर्कर्स का ही काम होता है।
बाकी आप जो 10 से लेकर 15 ओवर होते हैं या 7 से लेकर 15 ओवर होते हैं जो मिडिल ओवर्स कहलाते हैं, उसके अंदर बेशक आप बाउंसर्स मारें और आप स्लो वन बाउंसर्स मारें, यॉर्कर्स करें, वो समझ आता है, हल्की फुल्की यॉर्कर्स भी की जाती हैं मिडिल ओवर्स में। लेकिन जो फाइनल ओवर होता है उसमें जो आपको पता है कि वाइड यॉर्कर्स इस तरह की बॉलें होती हैं, सही है। और इस तरीके से बॉलर जो डिफरेंट वैराइटीज़ से वो बॉल करते हैं। लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं, मैंने नोट किया कि ज़्यादातर वो बाउंसर्स पे रिलाय करते हैं, बाउंसर्स करते हैं और स्लो बाउंसर्स करते हैं, जिसकी वजह से जो बाउंड्रीज जो है वो ईजिली दूसरे बैट्समैन जो है, दूसरे टीम्स के ओपोनेंट्स टीम्स के जो बैट्समैन हैं वो आराम से बैटिंग करते हैं। और आपने देखा कि आयरलैंड जैसी टीम, आयरलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो इनएक्सपीरियंसड हैं। जिस तरीके से वो लोग उन लोगों ने बैटिंग की है वो बहुत अमेजिंग है। जबकि आपको वर्ल्ड कप में जाना भी, वर्ल्ड कप से पहले आपको एक इंग्लैंड, जो कि आपको मैं बोलता हूँ कि 15 के 15 सारे मतलब कि मैं बोलता हूँ तोप हैं। जिस तरीके से उनके बैट्समैन आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं ना, आप सोचें अभी तो आयरलैंड आप इन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, ये आपको 193 का टारगेट दे रहे हैं। आप कितनी अच्छी बॉलिंग, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, आमिर हैं, ऐसे बॉलर्स को जो है वो रन्स पड़ रहे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हम वर्ल्ड कप में किस तरह सर्वाइव करेंगे जब बड़ी बड़ी टीम्स को हम फेस करेंगे। मेरी ये चीज़ बिल्कुल समझ से बाहर है कि बाउंसर्स आप करो, अच्छी बात है, लेकिन लास्ट ओवर्स में जो है, डेथ ओवर्स में जो आपको यॉर्कर्स चाहिए होती हैं, वाइड यॉर्कर्स चाहिए होती हैं, आपको फुल पेस के साथ बॉलिंग करनी चाहिए, आप वो चीज़ मुझे नज़र ही नहीं आ रही है। और एक मेथड होता है कि जहाँ पर आपने फील्डिंग मतलब कि लगाई हुई वहीं पर आपको बॉलिंग करनी चाहिए। मैं देख रहा था इस मैच में भी जो है थर्ड मैन जो है वो ऊपर लिया हुआ है और बाउंसर्स आप कर रहे हैं ऑफ पर, ताकि वो आराम से कवर के ऊपर से वो चौके मार रहे हैं और छक्के मार रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये टेक्निकल एरर्स जो हैं, ये कोचेस को देखने चाहिए और इस पर जो है थोड़ा वर्क करना चाहिए पाकिस्तान टीम को, कि बॉलर्स जो है ना हमारे, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि हमारी बॉलिंग उसी तरह वर्ल्ड क्लास है या नहीं जिस तरह पहले हुआ करती थी। तो एक बहुत बड़ा मतलब कि सवाल है। ये नहीं कि हमारे पास बॉलर्स नहीं है, बॉलर्स हैं, लेकिन हम जो है ना मतलब कि चीज़ों को टेक्निकल जो इश्यूज़ होते हैं ना वो उस पर काम करना है बस। उस पर अगर हम काम कर लेंगे तो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं बोलता कि हमारी बॉलिंग ख़राब है, दूसरों से बहुत अच्छी बॉलिंग है, लेकिन अगर ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इस पर काम कर लें तो हमारी टीम की जो बॉलिंग है वो बहुत अमेजिंग है और बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको जैसे बताया कि आयरलैंड जो है वो 193 उन्होंने जो है वो बनाए, और जिस तरीके से आयरलैंड ने बैटिंग की वो अच्छा बहुत अमेजिंग था। जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो आपको पता है कि साइम अय्यूब उन्होंने दूसरी बॉल पे जो छक्का मार के अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया, लेकिन फिर वही लूज शॉट खेला और आते साथ बस उनको किस बात की जल्दी होती समझ नहीं आता। जब आपको पता है यार आपने एक छक्का मार दिया है तो आप जो है यू हैव टू टेक सिंगल डबल आपको करना चाहिए ना, बट वो जो है बस पता नहीं ऐसा क्या समस्या बाहर है कि वो आता है और शुरू हो जाता है। एक कहानी समझ आती, एक चीज़ समझ आती है कि जब आते हो आप मार रहे हो ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है बैटिंग करने का। और पता नहीं, मैं बार बार ये बात मैंने जब बोली भी है कि भाई साइम अय्यूब एक वाहिद प्लेयर है जिसको इतना पाकिस्तान मतलब कि बाबर आजम भी और पाकिस्तान उस पर इतना इन्वेस्ट कर रहा है कि उसको चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन वो इन चांसेस को ना अवेल नहीं कर रहा। साइम अय्यूब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सर्वाइव करेगा, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड सीरीज़ वो खेलेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से देखें उसकी वजह से ही कॉम्बिनेशन रिजवान और बाबर का डिस्टर्ब भी हुआ। तो जब हमने, और फिर लोग बोलते हैं कि यंगस्टर्स को चांस नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी खनक रही है। और मेरे हिसाब से देखें जो है बाबर आजम जो है वो आज आउट हो गए, स्विंग पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए बाबर आजम, आज पॉइंट पे शॉट मारे थे लेकिन वो एज रख के वो विकेट कीपर के हाथों जो है कैच हुए। लेकिन जो है साइम अय्यूब, ये जब दोनों आउट हुए तो फुल जो है प्रेशर आ गया रिजवान पर, ठीक है, और फ़खर ज़मान पर। और जाहिर सी बात है जिस तरह से 2 आउट हुए 11 रन्स पर, तो जाहिर सी बात है हम जो हैं एज अ फ़ैन और हम पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, लोगों के ब्लड प्रेशर हाई हुए थे कि भाई इतनी मतलब कि विकटें गिर गई हैं तो कौन अब करेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा था यही कि शायद ये मैच भी आयरलैंड जीत जाए, लेकिन यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा फ़खर ज़मान की और मोहम्मद रिजवान की, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, इट वॉज अमेजिंग। और देखें एक्सपीरियंस प्लेयर्स यही होते हैं जो मुश्किल वक्त में खड़े हों, और फ़खर ज़मान को आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। फ़खर ज़मान की वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली 2017 की इनिंग, उसके अलावा आप 2023 की जो इंडिया में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 400 रन जो हमने चेस किए थे वो, और जो है आज भी देखें बेशक वो बड़ी टीम नहीं थी आयरलैंड, लेकिन जिस तरह वो खेल रही है और जिस तरीके से उनकी कंडीशंस हैं और जिस तरीके से सिचुएशन थी वहाँ पर जो फ़खर ज़मान ने डिलीवर किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि रिजवान ने नहीं खेला, रिजवान ने ही बहुत अच्छा खेला, लेकिन देखें रिजवान एक सुपरस्टार है, फ़खर ज़मान भी सुपरस्टार है, लेकिन ज़्यादातर बात रिजवान की होगी, हर जगह ट्रेंड रिजवान होंगे। फ़खर ज़मान को इतनी डी वैल्यू मतलब इतनी वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। आपने फ़खर ज़मान को ओपनर से हटाया, फिर उसके बाद जो है 1 डाउन से भी हटाया, फिर जो है वो चौथे नंबर पर अब वो बैटिंग कर रहे हैं। तो देखिए फ़खर ज़मान तो कभी भी टीम से बाहर हो ही नहीं सकते।
मेरी नज़र में जो है ना T20 की जो पाकिस्तान की टीम है उसमें से फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आप कभी भी इनको टीम से बाहर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। इन दोनों के बिना आपकी T20 की टीम इनकम्प्लीट है, टू बी ऑनेस्ट होकर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो दो है ना कभी बाहर नहीं होते और हमेशा मुश्किल वक्त में इफ्तिखार ने भी परफॉर्म किया है और फ़खर जमान तो करता ही करता है। तो बहरहाल बाबर आजम जो है वो जल्दी आउट हो गए थे, तो जिसकी वजह से जो है सबके ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और जिस तरीके से रिजवान ने बैटिंग करी, जिस तरीके से फ़खर जमान ने बैटिंग करी, वो बहुत अच्छा था। और देखें रिजवान ने जो है वो 46 बॉल पे 75 रन की इनिंग्स खेली, जिसके अंदर जो है 6 चौके और 4 छक्के थे उनके। इसी तरीके से फ़खर जमान ने जो है वो 40 गेंदों पे जो है वो 78 रन किए, जिसमें 6 चौके 6 छक्के थे। बहुत अच्छी बैटिंग करी इन दोनों ने, जितना मुश्किल ये टारगेट था उतनी ही आसानी से इन्होंने बैटिंग करी है। और दूसरी बात ये इनके कैचेस छूटे हैं, 3 कैचेस टोटल छूटे हैं, जिसमें जो है रिजवान का भी छूटे हैं, फ़खर जमान के भी 2 छूटे हैं। तो देखें अगर ये कैचेस हो जाते तो पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन वही बात है ना कि आयरलैंड जैसी छोटी टीम जो है, ये एसोसिएशन टीम्स होती हैं, ज़ाहिर सी बात है इनएक्सपीरियंसड है, इनको ये जब खेलेंगी तो ही वक्त के साथ साथ सीखेंगी। और यही हुआ कि इनएक्सपीरियंस टीम थी है, जिसकी वजह से जो है ये मैच मतलब कि उनके हाथ से ही है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रिजवान का कैच छोड़ना, फ़खर जमान का कैच छोड़ना, एक तरीके से ये दूसरी टीम के लिए सुसाइड वाली ही बात है कि उन्होंने चांस दिया कि आओ भाई, आप फ़खर जमान को भी उन्होंने मौका दिया कि आओ भाई हमें फुल मारो और मार के बॉल को फाड़ दो, और फ़खर जमान ने वही किया और रिजवान ने भी इसी तरीके से बैटिंग करी। और यहाँ पर जो है ये चीज़ मैंने भी नोट की है कि जब रिजवान को दूसरे हैंड से एक अच्छा बैट्समैन या कोई भी बैट्समैन सपोर्ट करता है ना, तो रिजवान भी अच्छा खेलता है। सेम सिचुएशन बाबर के साथ भी है कि बाबर के साथ भी सामने अगर अच्छा बैट्समैन हो जो बाबर को आराम से सपोर्ट करे तो बाबर भी आराम से बैटिंग करता है। तो यही चीज़ है कि देखें फ़खर जमान ने जो है बहुत अमेजिंग बैटिंग करी, जिसकी वजह से बूस्ट अप मिला रिजवान को भी। वरना शुरू में रिजवान जो है वो प्रॉपर बैटिंग नहीं कर रहे थे, ना उनसे प्रॉपर शॉट्स लग रहे थे। और जो है उन्होंने जो है मैच के बाद भी जो है जब इंटरव्यू हुआ उनका, तो उन्होंने ये बोला कि बैटिंग करना बहुत मुश्किल था क्योंकि शॉट्स लग नहीं रहे थे, स्विंग इतनी हो रही थी बॉल। लेकिन यहाँ पे तारीफ़ करूँगा इन दोनों की। और उसके बाद जो है आज़म खान दी गॉडज़ेला, जिनको जो है इतना चांस ही नहीं मिला, जिनको जो है आपको पता है जब चांस मिलता है तो वो कुछ करते नहीं हैं। 4 का एवरेज था उनका, लेकिन आज जो है उन्होंने, मैं बोलता हूँ कि जब से वो पाकिस्तान की टीम से खेलना, आज पहली, जाहिर सी बात है पहली ऐसी इनिंग थी जो कि बहुत अच्छी थी। 10 गेंदों पर 30 रन्स किए हैं और 3 छक्के और 1 चौके की मदद से, जो कि बहुत अच्छी बैटिंग की है। और मैं बोलता हूँ कि देखें मैंने तो अपनी प्लेइंग 11 में आज़म खान को रखा भी नहीं था, साफ बात है। मैंने ये बोला कि आज़म खान की जगह नहीं बनती है, लेकिन अगर आज़म खान इस तरीके से बैटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सबके मुंह बंद कर सकते हैं, और इसी तरीके से बैटिंग भी उनको करनी चाहिए। बहुत अमेजिंग, मज़ा आ गया पाकिस्तान की बैटिंग देखकर। और अब देखें तीसरा मैच जो है वो 14 मई को खेला जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 50 to 60% अब चांसेस है बारिश के, क्योंकि पहले जो है वो 90% थे, लेकिन अब जो है 50 to 60% दिखा रहा है। उम्मीद यही है, दुआ यही है कि बारिश ना हो, और अगर हो भी तो उसी तरीके से मैच हो कि पूरे 20 ओवर हो जाए। बेशक थोड़ा लेट मैच स्टार्ट हो, लेकिन 20 ओवर हो जाए। और बाकी के खुशी इस बात की कि 1-1 से जो है वो सीरीज़ लेवल हो गई है। तो अब देखते हैं कि जो 14 मई है यानी कि ट्यूसडे को जो मैच है वो होगा नहीं होगा, और होगा तो देखिए इसमें पाकिस्तान का, अब मैं बोलूँगा अपर हैंड है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उस पोजीशन में आ गया है, पाकिस्तान को एक बूस्ट अप मिल गया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की ज़्यादा चांसेस हैं सीरीज़ जीतने के। लेकिन आयरलैंड को भी हम कम नहीं समझेंगे, अपनी होम कंडीशन में आयरलैंड ने बहुत अच्छा खेला है। और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बड़ी टीम है उसके अगेंस्ट जब आप अच्छा खेलते हो तो आपको एक मोटिवेशन, आपको एक अपनी टीम को जो है एक बूस्टअप मिल जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे आयरलैंड की, कि आयरलैंड ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला भी है कुछ जगहों पर, लेकिन इन दी एंड जो एक्सपीरियंस टीम होती है वो एक्सपीरियंस टीम होती है। और ये आज जो है पाकिस्तान ने प्रूफ किया है जीत कर। और बाबर आजम ने इंटरव्यू में बोला है कि हम लोग रिलैक्स हुए हैं और सारा क्रेडिट जाता है फ़खर जमान का और रिजवान का, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।